जंगल में हर पक्षी अपना पेट पालने के लिए कुछ न कुछ काम करता है। वैसे ही कालू कौआ ने बहुत बड़ा होटल खोला है। अब देखते हैं उसका होटल चलता है या नहीं। कालू के होटल में 10 कमरे हैं। वह उसे बहुत बड़ा बनाना चाहता है, लेकिन कौवे का बैड लक, उसका होटल ही नहीं चल रहा था। वो अपने होटल के बाहर बैठकर कस्टमर की राह देख रहा था और ऐसे ही दिन गुजरते गए। एक भी कस्टमर नहीं आया। इस वजह से कालू कौआ बहुत उदास बैठा था। तभी वहाँ पर लाडो चिड़िया आ जाती है कालू कौए के पास। कालू भैया, क्या हो गया? आप इतने उदास क्यों दिख रहे हो? कुछ नहीं लाडो, तुम्हें तो सब पता है। मैंने अपनी पूरी जमा पूंजी इस होटल में लगा दी, पर ये होटल नहीं चल रहा। जब से मैंने इसे शुरू किया है तब से एक भी ग्राहक नहीं आया। कालू की परेशानी सुनकर लाडो चिड़िया सोच विचार करने लगी। तभी लाडो चिड़िया के मन में एक तरकीब आई। कालू भैया, क्यों ना हम एक उपाय करें? लाडो, कौन सा उपाय? तुम आखिर कहना क्या चाहती हो? कालू भैया, हम कुछ पोस्टर छपवा देते हैं और सारे जंगल में जगह जगह लगा देते हैं। जब कोई भी हमारा पोस्टर देखेगा तो वह हमारे होटल जरूर आएगा। हाँ लाडो, चलो ये भी करके देख लेते हैं। कालू बहुत सारे पोस्टर छपवा कर लाता है। दोनों मिलकर पूरे जंगल में पोस्टर लगा देते हैं। पोस्टर लगाकर वो दोनों फिर होटल वापस आ जाते हैं। लाडो, हमने हर जगह पोस्टर लगा दिए हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। 2-3 दिन गुजर जाते हैं। तभी दूर किसी जंगल से बहुत सारे पक्षी घूमते घूमते लाडो चिड़िया के जंगल में आ जाते हैं। उसमें एक पक्षी बोलता है, अरे यह हम कौन से जंगल में आ गए? हमारे लिए रहने के लिए जगह है यहाँ या नहीं? तभी उनमें से एक पक्षी और बोलता है, भैया देखो, वहाँ पर कुछ पोस्टर लगा है। मुझे लगता है कि वह एक होटल का पोस्टर है। अरे हाँ, चलो हम वहीं चलते हैं। सारे पक्षी कालू के होटल आ जाते हैं। रात होने के कारण कालू कौआ सो रहा होता है। भाई साहब, अरे ओ भाई साहब! कालू अचानक जाग जाता है। हाँ जी जी, बोलिए, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? हमने जंगल में लगे कुछ पोस्टर देखे, उससे पता चला तुम्हारे पास होटल में रूम है। हाँ हाँ, आपने बिल्कुल ठीक देखा। हम परदेश से आए हैं। हम बहुत सारे पक्षी एक साथ हैं। हमें लगभग 10 रूम चाहिए। हाँ हाँ, हम आपके लिए 10 कमरों की व्यवस्था कर सकते हैं। आप निश्चित हो जाएं। ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है, पर हमें सुविधा बहुत अच्छी चाहिए। समय पर खाना, पानी, सोने के लिए अच्छे बिस्तर, बाथरूम की व्यवस्था सब होनी चाहिए। हाँ हाँ, आप पहले कमरे देख लो, फिर आप यहाँ रहने का निर्णय लेना। कालू कौआ एक पक्षी को अपना कमरा दिखाता है। इस होटल के तो कमरे बहुत ही अच्छे हैं। हम सब तैयार हैं। काला कौआ और परदेसी पक्षी फिर से बाहर आ जाते हैं। वहाँ पर लाडो चिड़िया भी आ जाती है। और सब तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर रूम सर्विस के लिए कोई दिखाई नहीं दे रहा। कालू कौआ चिंतित हो जाता है और लाडो को अपने पास बुलाता है। लाडो, जरा इधर आओ। क्या हुआ कालू भैया? मैंने तो किसी को रूम सर्विस के लिए रखा ही नहीं, अब मैं क्या करूं? कालू भैया, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। मैं हूं ना, मैं कर लूंगी रूम सर्विस का काम। नहीं नहीं लाडो, पहले से तुमने इतनी मदद की है, मैं ऊपर से इतना ज़्यादा काम नहीं लगा सकता। कोई बात नहीं कालू भैया, आखिर तुमने मुझे बहन माना है और बहन का फर्ज है भाई की मदद करना। इधर सारे पक्षी कालू कौआ की राह देख रहे थे। फिर क्या विचार है आपका? हम रुकें या जाएं यहाँ से? कोई प्रॉब्लम है तो हमें बताइए। कालू कौआ कुछ नहीं बोलता। तभी लाडो ने कहा, नहीं नहीं, आप यहाँ रुक सकते हो बिना परेशानी के। आपको समय पर सब सुविधा मिल जाएगी। ठीक है, पर तुम्हारे होटल का किराया कितना है वो हम अभी चुकता करेंगे, क्योंकि हमें सुबह सुबह जल्दी आगे बढ़ना होगा। एक कमरे का किराया अनाज की 1 बोरी है।
यहाँ पर तो हमारे जंगल से सब कुछ सस्ता है। ये लो आपके 10 कमरों की 10 बोरी। ये लो सर आपके कमरों की चाबियाँ। 1 नंबर से 10 नंबर तक कमरे ही कमरे हैं। सभी पक्षियों ने चाबी ली और अपने रूम में चले गए। लाडो, हमने तो कमरे दे दिए, पर हम क्या ये जिम्मेदारी निभा पाएंगे? हाँ कालू भैया, आप चिंता मत करो, मैं हूँ ना आपके साथ। मैं जाकर देखती हूँ कोई परेशानी तो नहीं है। लाडो एक कमरे के पास जाती है और आवाज़ देती है। तभी अंदर से आवाज़ आई, कौन है? रूम सर्विस सर। पक्षी बाहर आया। सर आपको कुछ चाहिए? हाँ, हमें बहुत भूख लग रही है। हमने काफ़ी यात्रा भी की है। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी खाने का इंतज़ाम करो। जी सर, हम जल्द ही आपकी सेवा में हाजिर हो जाएंगे। तब तक आप थोड़ी देर और आराम कीजिए। लाडो जल्दी से कालू कौआ के पास आ जाती है। कालू भैया, अब हमें खाने का इंतजाम करना चाहिए। मैं बुलबुल चिड़िया को बुला कर लाती हूँ, वो खाना पकाने में बहुत माहिर है। लाडो बुलबुल चिड़िया के पास चली जाती है। बुलबुल चिड़िया दरवाजे पर ही बैठी हुई थी। क्या हुआ लाडो, तुम इतनी रात में यहाँ कैसे? कोई परेशानी है क्या? नहीं नहीं, परेशानी तो नहीं है, पर हमें तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। तुम खाना बनाने में माहिर हो, क्या तुम पकवान हमारे लिए बना सकती हो? कालू भैया के होटल में कुछ परदेसी पक्षी रुकने आए हैं, उन्हें रात का भोजन बना के देना है। कालू भैया तुम्हें नाराज़ नहीं करेंगे, वो तुम्हें बदले में कुछ ना कुछ ज़रूर देंगे। नहीं लाडो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये तो मेरा फर्ज है, जितना हो सके मैं पड़ोसियों की मदद करूं। चलो लाडो चिड़िया, अभी चलती हूँ मैं तुम्हारे साथ। दोनों कालू कौआ के पास आ जाती हैं। बुलबुल चिड़िया, इतनी रात होने पर भी तुम हमारी मदद करने आई, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। कालू भैया, ये एहसान बाद में चुकाना, पहले मुझे रसोई दिखाओ, वरना मेहमान नाराज हो जाएंगे। लाडो चिड़िया बुलबुल चिड़िया को रसोई दिखाती है और दोनों मिलकर खाना पकाने लगते हैं। दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा एक दूसरे से मिलजुल कर रहना चाहिए। अगर किसी को कोई परेशानी आती है तो उसकी परेशानी के समय मदद करनी चाहिए।